वेलकम बैक क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेटा हम एक्चुअल सेल की स्टडी स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ द सेल, बट एक्चुअल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है अभी तक हमने उसके बारे में बात कम की है। सो वी विल नाउ डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन डिटेल एंड सेल के अंदर कैसे कैसे क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, कैसे सेल की लेयर्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेयर्स ऑफ द सेल जो सेल के चारों तरफ होंगी। सो द फर्स्ट लेयर जो हम सेल में होती है उसके बारे में पहले बात करेंगे, दैट इज द सेल वॉल। कि किसी भी कमरे की अगर मैं बात करूं तो उसकी चार दीवारी किस चीज से होती है? वॉल से होती है। तो अगर मैं सेल की बात कर रही हूं तो सेल को कवर करने के लिए होती है हमारे पास सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स बेटा। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो कहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी? नाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक चीज हर जगह नहीं है तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि वो कहाँ है। ओके, सो नाउ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2 and fungi number 3. Okay, so these three cells contain cell wall. Now we have to remember कि cell wall कौन कौन से cells में होती है। It is present in the plant cells, it is present in the bacteria and it is present in the fungi. Okay, so the protective semi-transparent membrane surrounding the plasma membrane is known as cell wall. सेल वॉल क्या होती है बेटा? इट इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल के बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन तो सारे सेल्स में होती है, बट सेल वॉल सिर्फ इन 3 सेल्स में होती है। सो अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, द सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। हमेशा सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सारे सेल्स में है। वी हैव रेड ऑल दिस इन डिटेल। सेल मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स में सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का ही काम होता है। ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल है उसके हिसाब से सेल वॉल की कंपोजिशन वेरी करती है। अब सेल मेम्ब्रेन वाज जनरली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और जो हमने प्रोटीन्स वगैरह की बात की है। बट सेल वॉल अगर प्लांट सेल में है तो उसकी कंपोजिशन कुछ और है, अगर बैक्टीरिया में है तो कुछ और है, और अगर फंगस में है तो कुछ और है। ओके, सो अगर प्लांट्स की हम बात करें तो सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ फाइब्रस पॉलीसैकेराइड। फाइब्रस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड हम बात कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बेटा कार्बोहाइड्रेट को ही हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। सो फाइब्रस पॉलीसैकेराइड होता है एक सेलुलोज। सेलुलोज एक फाइब्रस पॉलीसैकेराइड होता है या फिर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो बनाता है प्लांट सेल की सेल वॉल को। ओके, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, इन फंगाई इट इज जनरली मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, काइटिन भी एक सब्सटेंस होता है जैसे सेलुलोज होता है। सो काइटिन की सेल वॉल किस में होती है? फंगाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि फंगाई में किस चीज से बनी होती है सेल वॉल, या काइटिन की सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल, फंगस या फिर बैक्टीरियल सेल या ऑल। सो दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। अब हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन की, दैट वाज सेलेक्टिवली परमिएबल, कि किसी किसी चीज को अलाउ करेगी एंटर करने के लिए और किसी किसी चीज को अलाउ नहीं करेगी। बट अगर मैं सेल वॉल की बात करती हूँ सो इट इज फ्रीली परमिएबल, मतलब फ्रीली हर चीज की मूवमेंट को अलाउ करेगी। कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी बाहर जा सकता है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड अलाउज सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव विदाउट एनी हिंड्रेंस, कि कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता, फ्रीली मूव कर सकते हैं सब्सटेंसेस इसके चारों तरफ। तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये कौन कौन से सेल्स में होती है, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये किस किस चीज की बनी होती है। सो इफ आई टॉक ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट सेल की हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में ये बनी होती है सेलुलोज की, एंड इफ आई टॉक ऑफ फंगाई तो फंगाई में ये बनी होती है काइटिन की। ओके, सो
These are two very important points in this paragraph कि कौन कौन से सेल्स में सेल वॉल होगी और किस किस चीज की बनी होगी. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल का कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? सेल वॉल इज जनरली अ मल्टी लेयर्ड थिंग. इसमें कम से कम 3 लेयर्स होती हैं. यूजुअली हमारे सेल में कितने होंगे? 3 लेयर्स होंगी सेल वॉल में. द 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर होती है मिडिल लेमेला, उसके बाद होती है प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद होती है सेकेंडरी सेल वॉल. सो outermost is middle lamella, then we have primary cell wall and then we have secondary cell wall. All plant cells invariably possess middle lamella and primary cell wall. Secondary cell wall may or may not be present. तो ये कह रहे हैं बेटा, जो हमने सेल वॉल की 3 लेयर्स की बात करी, उसमें से जो सबसे बाहर की लेयर्स है, नंबर 1 इज मिडिल लेमेला, नंबर 2 इज प्राइमरी सेल वॉल. वो कह रहे हैं सारे प्लांट सेल्स में ये 2 लेयर्स तो पक्का होंगी और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एट टाइम्स हो सकती है और एट टाइम्स नहीं हो सकती. ओके, सो मिडल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सारे प्लांट सेल्स में होगी और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किसी प्लांट सेल में होगी और किसी में प्रेजेंट नहीं होगी. इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, जो कि होती है हमारी मिडल लेमेला. So middle lamella is the outermost layer of the cell wall. सबसे बाहर जो सेल वॉल की लेयर है वो है मिडल लेमेला. इसमें क्या होगा बेटा? इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड पेक्टिन. ये पेक्टिन की बनी होती है और इसी के अंदर होता है हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मिडल लेमेला किस चीज से बनी होती है? पेक्टिन से बनी होती है और इसके अंदर होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. उसके बाद मैं बात करूं तो पेक्टिन हेल्प्स इन सेल एडेशन. पेक्टिन बेटा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, जैसे कि हम गम वगैरह फेविकोल वगैरह की बात करते हैं, समथिंग ऑफ दैट काइंड. तो थोड़ा सा जेली और चिपचिपा सा होता है. सो पेक्टिन जो काम करेगा वो आपस में, सबसे बाहर है सेल के, सो इस सेल की सेल वॉल, इस सेल की सेल वॉल आपस में चिपकाएगा पेक्टिन. सो 2 सेल्स का एडेशन कराएगा या बाइंडिंग कराएगा, पेक्टिन की हेल्प से होती है. एंड दिस लेयर एक्ट्स एज सीमेंटिंग लेयर. मिडल लेमेला को बेटा हम सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं क्योंकि ये इट वर्क्स एज ए सीमेंट. एक ईंट से दूसरी ईंट को ज्वाइन कराने की तरह जैसे हमें सीमेंट की जरूरत होती है, ऐसे ही एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन कराने के लिए मिडल लेमेला हेल्प करता है. सो मिडल लेमेला इज द सीमेंटिंग लेयर जो कि एक आसपास के सेल्स को आपस में बाइंड करती है. नाउ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, कुछ साइटोप्लाज्म से स्ट्रैंड्स मतलब कुछ धागे टाइप के स्ट्रैंड्स. ओके, कुछ स्ट्रैंड्स निकलते हैं फ्रॉम द मिडल लेमेला and forming interconnections between the cells. These strands are called plasmodesmata या plasmodesma. ओके, सो जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एक प्लाज्मोडेस्मा हमारे को दिखाया हुआ है. इसमें क्या हो गया? साइटोप्लाज्म से स्ट्रैंड्स आ रहे हैं और वो दूसरे में क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स मिडल लेमेला से अराइज होके और दूसरे सेल में जाते हैं साइटोप्लाज्म के, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा. ओके, सो नाउ दिस इज प्लाज्मोडेस्मा. अब प्लाज्मोडेस्मा क्या करेगा बेटा? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स. अगर मैं ये बात करूं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और अगर इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ यहाँ से वहां जाना है या वहां से यहाँ आना है, सो इट विल ऑल अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्मा. सो प्लाज्मोडेस्मा क्या एक चैनल की तरह काम कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को. ठीक है, नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट द मिडल लेमेला, इसको क्विक एक रिवीजन देते हैं. सो मिडल लेमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल. सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगी. किस चीज की बनी होगी? इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इट ऑल्सो हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, एंड इट वर्क्स एज सेल सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये आपस में सेल्स को चिपकाती है. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स निकल के दूसरे सेल में जा रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा. और प्लाज्मोडेस्मा जो है एक जंक्शन टाइप बनाता है टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेयर विच इज द प्राइमरी सेल वॉल. सो अगर मैं बात करूं सबसे बाहर मिडल लेमेला, तो मिडल लेमेला के जस्ट नीचे जो सेल वॉल की लेयर होगी उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल. सो इट इज द लेयर इनर टू द मिडल लेमेला, मिडल लेमेला के अंदर है. इट इज मेनली फॉर्म्ड इन द ग्रोइंग प्लांट सेल्स. जो प्लांट सेल्स ग्रो कर रहे हैं
जो मतलब यंग हैं बट ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर तो वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वन थिंग कि मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल है सारे प्लांट सेल्स में होगी. सो जैसे ही प्लांट सेल फॉर्म होता है वो ग्रो शुरू कर देता है होना, जैसे वो ग्रो होना शुरू करता है तो वी हैव प्राइमरी सेल वॉल लेयर. ओके, सो ग्रोइंग प्लांट सेल्स में होगी और मिडिल लेमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगी. ये इलास्टिक होती है, एक्सटेंसिबल लेयर है ऑफ ग्रोइंग सेल्स एंड कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर. इसमें बहुत सारा वाटर होता है और ये इलास्टिक होती है, ये खींच सकती है. ओके, इट इज कंपोज ऑफ सेलुलोज फाइबर्स. ये सेलुलोज फाइबर की बनी होती है विद जेल लाइक मैट्रिक्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. तो हमने बात करी थी जो मिडिल लेमेला है वो हमारी पेक्टिन की बनी है, ये सेलुलोज की बनी है. सो इसमें थोड़ा बहुत पेक्टिन भी आ जाता है और एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ तो सारी लेयर्स देंगी, सेल वॉल की सारी लेयर स्ट्रेंथ देंगी. मिडिल लेमेला जो मेनली सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करेगी और ये मेनली स्ट्रेंथ देगी और फ्लेक्सिबिलिटी देगी क्योंकि ये इलास्टिक है. ठीक है, जैसे जैसे सेल को ग्रो करेंगे तो सेल को ग्रो करना पड़ेगा तो सेल वॉल को भी बढ़ना पड़ेगा. तो ये इलास्टिक है, ये साथ में ग्रो कर सकती है. दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, इसीलिए ये ग्रोइंग सेल्स में प्रेजेंट होती है. Now talking about the last layer of the cell wall which is the secondary cell wall layer and it is the innermost. तीनों में सबसे अंदर यही आती है और ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट हो. ओके, इट इज टफ होती है, ये रिजिड लेयर होती है, फॉर्म्ड आफ्टर सेल रीचेज द मेच्योरिटी. जब सेल पूरा ग्रो कर चुका होता है उसको हम बोलते हैं कि सेल मेच्योर हो चुका है. तो जब सेल की मेच्योरिटी हो जाती है उसके बाद एक लेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल एंड इट इज वेरी रिजिड. रिजिड मतलब बहुत सख्त है. ओके, इतना इलास्टिक नहीं है क्योंकि अब सेल को और तो ग्रो करना नहीं है. सेल को ग्रो करना है तो हमको इलास्टिक चीज चाहिए. अब सेल ऑलरेडी ग्रो कर चुका है तो उसके बाहर एक लेयर सिर्फ हमने बनानी है. सो दैट लेयर विल बी फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी सेल वॉल. इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही बनेगी ये by the deposition of materials over the existing surface. जो भी पहले से ही बनी हुई layers हैं उन्हीं में कुछ material deposit होके secondary cell wall बनेगी. The composition of secondary cell wall is variable. अलग अलग composition हो सकती है इसकी. In some cases a substance lignin हो सकता है, किसी किसी plants में बेटा lignin होता है. It may be deposited over the secondary cell wall और इसको हम बोलते हैं lignification. Lignification क्या होता है कि लिग्निन सब्सटेंस का डिपॉजिट होना सेकेंडरी सेल वॉल में तो हम बोलते हैं लिग्निफिकेशन. ऐसे ही सिमिलरली कहीं कहीं किसी किसी एरिया में देयर विल बी सबेरिन सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट मेक्स द सेल इम्परमिएबल टू वाटर. जो सबेरिन सब्सटेंस है वो वैसे तो हम बात करें सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, बट अगर उसमें सबेरिन सब्सटेंस आ जाता है देन इट विल नॉट बी अलाउड. वाटर की कोई भी मूवमेंट वहां अलाउ नहीं होगी. इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. सो अगर सेकेंडरी सेल वॉल की मैं बात कर रही हूँ सो ये मैच्योर सेल्स में आएगी एंड इट इज रिजिड. नंबर 1. नंबर 2 कि किस चीज की कंपोज होती है. द कंपोजिशन इज वेरिएबल, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया. कहीं कहीं पे लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिग्निफिकेशन और एट टाइम्स देयर कैन बी डिपोजिशन ऑफ सबेरिन जिसकी वजह से वो इम्परमिएबल हो जाएगी वाटर के लिए. सो नाउ वी हैव रेड ऑल द 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन डिटेल. उसके बाद लेट्स मूव टू द डायग्राम जो आपके इसमें दिया हुआ है. यहाँ पे एलएस सेक्शन दिया हुआ है बेटा, लेटरल सेक्शन बोलते हैं हम इसको. एक प्लांट सेल को हमने ऐसे काट दिया है तो हम कैसी हमको सेल लेयर दिखेंगी. ये एक प्लांट सेल है यहाँ तक, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट सेल है. इनका जंक्शन यहाँ से काट के दिखा रहे हैं. सपोज दिस वॉज वन सेल एंड दिस वॉज अनदर सेल और यहाँ से हमने ऐसे कट कर दिया है, एक सेक्शन लिया है. तो उसमें हमें दिख रहा है सबसे जो बाहर है ये है हमारी मिडिल लेमेला. तो दिस इज द सीमेंटिंग लेयर जो दोनों सेल्स को आपस में जोड़ रही है. देखो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ दूसरा सेल है. ये जो बीच में आपको ब्लू दिख रही है ये है मिडिल लेमेला और ये सीमेंट की तरह काम कर रही है दोनों सेल्स को जोड़ने का. उसके बाद ये इस सेल की प्राइमरी है, इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल. उसके बाद ये इसी सेल की सेकेंडरी सेल वॉल. सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं तो ये इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल और इसी सेल की ये सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, सो नाउ वी नो कि कैसे तीनों लेयर्स होती है. मिडिल लेमेला इज जनरली कॉमन और दोनों सेल्स को ज्वाइन कराती है. उसके बाद अपने अपने सेल की दे हैव अ प्राइमरी सेल वॉल देन दे हैव अ सेकेंडरी सेल वॉल. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. अभी तक जो हमने बात कर ली है कि
क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। हम हर सेल ऑर्गेनेल का बेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके फंक्शन की बात करेंगे। अब अगर हम एक बात करें, एक वॉल का फंक्शन क्या होता है। एक वॉल का फंक्शन होता है कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और उसको प्रोटेक्ट करना। तो जो मेन फंक्शंस है हमारे, ये इसको प्रोवाइड कराती है एक फ्रेमवर्क कि कैसी शेप होगी सेल की एंड अ डेफिनेट शेप टू द सेल। ये एक फ्रेमवर्क देती है सेल की वॉल। अब हम ये देखेंगे ना कि अगर हमने एक रूम को अगर हमने स्क्वायर शेप में बनाना है, सो हमको किस शेप में लगानी पड़ेंगी, रेक्टेंगुलर बनाना है तो कैसे लगानी पड़ेगी। सिमिलरली सेल वॉल उसको एक शेप देती है, एक फ्रेमवर्क देती है सेल को। इट गिव्स रिजिडिटी। हमने सेकेंडरी सेल वॉल की बात करी तो वो रिजिड होती है, ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स द टिश्यूज इन द प्लांट्स। तो रिजिडिटी की वजह से क्या है कि वो कोलैप्स नहीं होते और वो स्ट्रेंथ मिलती है उनको। सेल वॉल गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ to the cell and facilitate the plant to support its long and tall body। अगर ये इतनी रिजिड ना हो तो जो हम इतने लंबे लंबे प्लांट्स देखते हैं बेटा, उनको कौन सपोर्ट करेगा। कोई फ्लेक्सिबल चीज होगी तो वो तो मुड़ जाएगी। सो इसकी रिजिडिटी की वजह से जो है हमारा सेल हमारे प्लांट्स जो हैं दे कैन ग्रो लॉन्ग, इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनको मिल जाती है। एंड देन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग and balancing and maintaining the osmotic pressure and prevents bursting of the cells। कि क्या होता है बेटा, इट इज काइंड ऑफ फ्रीली परमिएबल। सो वाटर की जो एंट्री है, तो अगर वाटर ज्यादा बढ़ जाएगा सेल में तो वो एग्जिट भी कर सकता है, कम है तो वो एंटर भी कर सकता है। तो उसकी वजह से ये जो है एक ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वाटर लगा रहा है किसी भी सेल में। वाटर की वजह से जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो क्या होगा, वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा पानी भर जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, कम है तो सेल के अंदर आ जाएगा, बिकॉज इट इज फ्रीली परमिएबल। नाउ इट प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। कोई भी सब्सटेंस जो है सीधा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में नहीं एंटर कर सकता, बिकॉज वी हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग इट। तो पहले उसको सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। देन इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अगर हमने बात करी है अभी तक कि इट इज फ्रीली परमिएबल, सो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और किसी भी मिनरल वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन ये इजीली कर सकती है, बिकॉज इट इज दैट फ्रीली परमिएबल। अब सेल वॉल बेटा इन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए इसको हमने एक अलग से वीडियो में कवर किया है। वी हैव रेड अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वी हैव रेड अबाउट इट्स फंक्शन, और कौन से स्ट्रक्चर में कैसे कैसे किस चीज की बनी होती है, कितने लेयर्स होती है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी लर्नड इन सेल वॉल। That's all for today in this video. We will be doing the next organelles in the next video. Thank you so much.